सो हेलो एवरीवन, कैसे है भाई मेरे चॅम्प्स? सब मजे में एकदम. झाली होडी तुमची? खेळले खूप होडी? आता सर आपण सुरू करूया. काय अरे आज देखने वाले हम भाई तुम्हारे टेंशन का इलाज. भाई हमें बहुत बड़ी वाली टेंशन है. किस चीज की? कि हमें नानी के घर जाना है. अरे है ना? तो नानी के घर जाओगे? अरे जाने वाले को नहीं जाने वाले? लड्डू वड्डू खाने वाले नानी के घर जाके? तो चलो, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे टेंशन का इलाज, जो कि है भाई 90% कैसे स्कोर करना है हमारे 8th क्लास के फाइनल एग्जाम में, ताकि हमें नानी के घर में ऐसे मस्त वाली इज्जत मिले. वैसे भी मिलती है बट और एकदम भाऊ 90 भेटते मला, 90% भेटते मला, नाही का? अरे हो की नाही? तर चला आपण तेच बघूया, आहे की नाही? चला गाठी पण खाता तुम्ही, चला खात राहा गाठी. तर इकडे या. सबसे पहली चीज भाई, सबसे पहली चीज खुद का कॉन्फिडेंस है. 90% तो लाना है, बस हमने सोच लिया 90% हमें लेके आना है. बट सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से बोल रहा है तू ला सकता है 90%, तू ला सकता है. अरे हाँ भाई मैं ला सकता हूं 90%. मैं नहीं लाऊंगा तो और कौन लाएगा? मैं नहीं तो कौन. अरे हाँ कि ना? तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सबसे जरूरी चीज है. पहला स्टेप 90% के प्लस लाने का है, जो कि है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव. खुद में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब खुद में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई? तो सबसे सीधी सिंपल साफ बात की भाई, पॉजिटिव माइंडसेट कि मैं कर सकता हूं. मैं नहीं करूंगा तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो ये करने वाला हूं. मैं किसी से कम थोड़ी हूं. अरे भैया मैं किसी से कम थोड़ी हूं क्या? मैं कम नहीं, मैं तो ये करूंगा. सेकेंड चीज, 8th क्लास का सिलेबस इज द बेसिक. भाई बोलते हैं ना कि बेस जब मजबूत होगा तभी तो इमारतें मजबूत होंगी. अरे हाँ कि ना? तो जो इमारतें आप बनाने वाले हैं उसका बेसिक ही क्या है? आपका 8th क्लास. मतलब कि आने वाले क्लास जो भी आप पढ़ने वाले हो, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, उसका बेसिक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है 8th क्लास. और जिसने भाई 8th क्लास बिगाड़ ली अपनी, वो भाई 9, 10, 12th भी. अब देखो बहुत से बच्चे होते हैं जो कर लेंगे, बट यार 8th अभी है, अभी पढ़ लो. अभी का सिलेबस बाद में क्यों रखना? तो अभी का सिलेबस अभी पढ़िए, ठीक है? सेकंड, थर्ड चीज होनी चाहिए भाई, सेल्फ बिलीफ फर्स्ट स्टेप के अंदर में आनी चाहिए, जो कि है रोज डेली 10-12 घंटे पढ़ना. भाई ये क्या बोल दिया? 10-12 घंटे? नहीं, 10-12 घंटे नहीं. आपको डेली सिर्फ 2 से 2.5 घंटे पढ़ना है, यानी कि 2 से 3 घंटे. चलो आपका ना मेरा, रोज के आप 3 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है? आप रोज के 3 घंटे, बट 3 घंटे ऐसे नहीं कि भाई बस कॉपी ले ली, बुक ले ली, घर वालों को दिखा रहे मैं तो पढ़ रहा हूं, बट हम तो पढ़ रहे हैं ही नहीं. तो ये चीज नहीं करना है. आपको पढ़ना है, मतलब फुल फोकस के साथ, फुल एकदम भाई मुझे ये चीज करनी है तो करनी है. अगर मैं नहीं करूंगा तो हो गया भाई. मुझे वो कार खरीदनी है, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, तो मुझे चाहिए. अब BMW रोल्स रॉयस कैसे आएंगे भाई? 8 का फाउंडेशन मजबूत करने के बाद, हाँ कि ना? और फोर्थ, जो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर फोर्थ हमारी चीज होती है, जो कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, वो है भाई कंपैरिजन. दूसरों के साथ की बराबरी करना. अच्छा तेरे पास हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, मैं भी अपना खिलौना उड़ने वाला लेके आता हूं, एरोप्लेन. नहीं, आपको अपने खुद के साथ कंपैरिजन करना है. खुद के साथ वो कंपैरिजन करना है. कैसे? मतलब कि अगर कल मैंने इतना सिलेबस कवर किया तो आज मुझे उससे 2 क्वेश्चन, अगर कल मैंने 5 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, 5 क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए, तो आज मैं 7 क्वेश्चन आंसर्स कवर करूंगा. अगले दिन मैं 9 क्वेश्चन आंसर्स. मतलब कि डेली इंप्रूव करो. ऐसा बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बट कंसिस्टेंटली इंप्रूव करो और खुद को ही अपने आप से क्या करो? कंपेयर करो. जब आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो देखो, कंपैरिजन में जनरली हम क्या करते हैं? हम सामने वाले से बेटर बनना चाहते हैं, है ना? बस वही करना है हमें. कल मैं ये था तो आज मैं इससे ये वाला बेटर बनूंगा, आज मैं ये हूं तो कल मैं इससे ज्यादा बेटर वाला बनूं. ये चीज सेल्फ कंपैरिजन होनी चाहिए. देन आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप भाई. नेक्स्ट स्टेप. अरे भाई जेव्हापर्यंत ढोल ताशा असं वाजत नाही, असं गरजत नाही, तेव्हापर्यंत आपल्याला असं
नाचायची सुटसुटी नाही सुटत, नाही का? अरे नाचने की इच्छा होती है जब तक ढोल ताशे धन 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 ना बजे, जब तक वो डीजे में ऐसा, मामा की शादी, भैया की शादी में, वो हल्दी में, जब तक ऐसा डीजे वाला एकदम ढिंचक गाने नहीं बजे तब तक हमारा नाचने की इच्छा होता है क्या? नहीं ना। सेम उसी तरह आपकी स्टडीज है, सेम। मतलब कि कैसे, अगर अगर आपका स्टडी करने का वो वाइब नहीं बना तो भाई आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, है ना? जिस तरह नाचने के लिए वो ढोल ताशा लगता है, उसी तरह पढ़ने के लिए वो स्टडी वाली वाइब होती है। और स्टडी वाली वाइब आएगी कैसे? तो आप जहां पे भी पढ़ते हो, चाहे आप अगर टेबल में लेके बैठते हो, अगर आपके पास टेबल है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास टेबल नहीं है तो और भी अच्छी बात है कि आप भाई मस्त एकदम लोट लाट करके सब तरीके से पढ़ सकते हो बेड में। बट मैं ये बोलूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा, बेड में ना पढ़ते हुए आप नीचे बैठ के पढ़ो, बट जो भी पढ़ो क्लीन जगह पे पढ़ो, साफ सुथरी जगह पे। ऐसा नहीं है वहां पे रूम बहुत मैसी करके रख दिया तुमने और वहां उठ के गए और तुम बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। आपको प्रॉपर क्लीन जगह पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज होके, और ये अब सर ने बोल दिया, दादा ने बोल दिया कि भाई सारी जगह साफ, सुबह से लग गए तुम लोग साफ सफाई करने और शाम में बैठ के तुम पढ़ी नहीं, है ना? साफ सफाई तो कर ली बट पढ़ी नहीं, ऐसा भी नहीं। तुम्हें पढ़ना भी है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके। अगर आपका स्टडी टेबल है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करिए। उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? मतलब जो काम की बुक्स है उसको फ्रंट में रखिए, जो हमें लगता है कि हमें अभी एग्जाम में यूज नहीं होने उसको पीछे कर दीजिए, ठीक है? देन उसके बाद प्रॉपरली आपने पेन पेंसिल ऐसे सब जगह फेंके फाके रहते हैं, वो चीज मत करो। उसको प्रॉपरली एक जगह उठा के प्रॉपरली क्लीननेस से रखो। जब आप उसको क्लीन रखोगे, जब अपना स्टडी टेबल क्लीन रखोगे, तो आपको अपने आप पढ़ने की इच्छा होगी। जब भी आप उस स्टडी टेबल पर बैठोगे आपके पढ़ने की, तो सबसे पहला इसमें सेकेंड स्टेप में सबसे पहली चीज आपको करनी है, सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो भर भर के कॉन्फिडेंस आ गया भाई, अब सेट करेंगे अपन वाइब। तो अब अपन जब वाइब सेट कर रहे हैं ना, उस टाइम पे करना क्या है, पहले स्टडी टेबल क्लीन कर ले, देन वही टेक्स्ट बुक सामने रखो जो टेक्स्ट बुक का आपको काम है, ठीक है? अरे हाँ कि ना? देन जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं, मतलब कि क्या, आईचा फोन जवळ ठेवायचा नाही, ठेवायचा आहे का? अरे नको ठेव रे बाड़ा। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते टाइम पे आप व्हाट्सएप पे फ्रेंड के साथ मस्त, भाई तेको पता है आज जो इंग्लिश वाली टीचर थी ना, वो पता है तेको, उसको ना जाके अंशुल ने कंप्लेन करी है, अपनी करी है, दोस्त को बताना है, ठीक है, बट ड्यूरिंग स्टडी मत बताओ। आप जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप वो चीज मत बोलो, मतलब वो चीज आप बाद में बोलो, या तो पहले बोल लो उसके बाद पढ़ने बैठो। बट जब आप बैठे हो उस टाइम पे आपके पास फोन नहीं होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं फोन नहीं होना चाहिए? अगर आपके पास फोन रहा, आप कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, जब आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको खोलेंगे तो उसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये चीज ना हो, इस वजह से फोन को ही अपने पास से हटा दो। जो गेमिंग डिवाइस है वो सारी चीजें अपने पास से हटा दो। जब आप पढ़ रहे हो टोटली फोकस करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है? देन सेकंड चीज आती है, फोर्थ चीज आती है अपना एनवायरनमेंट क्लीन, मैंने पहले ही बता दिया। क्लियर? सेकंड स्टेप क्लियर। चलो अभी हम बैठेंगे हमारे थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप है हमारा एक काम, भाई सबसे पहला काम पढ़ाई शुरू करने से पहले आपने क्या करना है ना, आपने एक अपना पेपर लेना है, ठीक है? एक आपका पेपर आपने ले लिया, हाँ कि ना? लिया आपने पेपर? अच्छा एक मिनट, आपने जब इसको पेपर को लिया, सर मेरे को पेपर क्यों लेना है, मैं वो भी बताता हूं आपको, पेपर अपना क्यों लेना है। तो देखो आपका सपोज, अरे पेपर बहुत बड़ा हो गया, हाँ आपका ये पेपर है, ठीक है? हाँ कि ना? ये आपका पेपर है। अब इस पेपर में आपने क्या कर दिया, आपको पहले अपना सिलेबस पूरा जो है वो लिख लेना है, ठीक है? मतलब कि लेसन सारे, सिलेबस भी नहीं, जो लेसन है सब्जेक्ट वाइज, जो आपके लेसन है उनको, फर्स्ट लेसन उसका नाम, सेकंड लेसन उसका नाम, थर्ड लेसन उसका नाम, फोर्थ लेसन उसका नाम, ऐसा। बट इसको ऐसा नहीं सिर्फ आपको लेसन लिखना है, आपको एक टेबल बनाना है। आपको क्या करना है? टेबल बनाना है। मतलब कि इस पेपर में ऐसे लेसन्स नहीं लिखने हैं, इस पेपर में आपको क्या करना क्या है, आपको एक टेबल बनाना है जिसमें सबसे पहले आपका यहां पे आ जाएगा लेसन के नंबर,
यहां पे आ जाएगा लेसन का नेम, ठीक है। उसके बाद आपका मेन काम शुरू होता है। उसके बाद आपका मेन काम, जिस तरह मैं बता रहा हूं ना, सेम इसी तरह टाइम टेबल बना लो, सॉरी अपना चार्ट टेबल बना लो। तो उससे होगा क्या कि अब देखो, लेसन नंबर, लेसन नाम लिखा, अब सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट। उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ के हो गया, हाँ कि ना, कॉन्सेप्ट हो गया, टिक। अब कॉन्सेप्ट के बाद बारी किसकी आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट। आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, या फिर इसको एक काम करो, सिर्फ यहां पे अपना लिखो क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, या फिर आपका जो क्वेश्चन आंसर्स है बुक के पीछे का, या फिर टॉपिक, ये सारी चीजें आपकी लर्न करके हो गई। अब इसको भी टिक करो। उसके बाद आप टेस्ट दो उस लेसन का। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस लेसन का टेस्ट देना है। टेस्ट हो गया आपका टेस्ट। अब जाके थर्ड चीज है डन। डन मतलब क्या, जब आपका सब चीज उस लेसन, वो लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो लेसन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसको डन पे। ऐसे सारे चैप्टर्स, सारे लेसन, सारे वो आपने सारे सब्जेक्ट्स के आपको कर लेना है, जिससे कि आपको हेल्प क्या होगी, आपको पता होगा कि आपका कितना पढ़ाई करके हो गया है, आपको और कितना करना है। और तुमको पता है, जब आप वो टिक करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा मजा आता है वो टिक करने में। क्यों आता है, बिकॉज ऐसा लगता है ना, कुछ तो हमने अचीव किया। सेल्फ रिवॉर्ड, मतलब हमने कोई मेहनत की, हमने कोई काम किया, तो हमें इनाम भी तो मिलना चाहिए, तो वो आपका इनाम होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें करना है। देन उसके बाद में आती है आपकी स्मार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने वही बोला ना, जिस तरह उस टेबल में आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले तो बुक के पीछे के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे आप लर्न कर लो। मैथ्स में जो प्रैक्टिस सेट दी है वो कर लो। देन साथ में आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। उसके बाद में आप मैथ्स में मिसलेनियस कर लो। आपने ये तीनों कर लिया, पेपर उसके बाहर का नहीं देता है। अपनी जो टीचर होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बाहर का आपको देती ही नहीं है। ठीक है, इतना कर लिया आपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। देन उसके बाद में आपको करना है इनफिनिट रिवीजन। भाई रिवीजन की मैं एक टेक्निक बताता हूं, सिंपल साफ टेक्निक होनी चाहिए रिवीजन की। रिवीजन की टेक्निक हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मैंने हफ्ते में, मतलब हमारे पास हफ्ते में है कुछ दिन, है ना, अरे है कि नहीं है, देखो हमारे पास मंडे है, देन ट्यूसडे है, देन थर्सडे है, अरे है ना, वेनसडे कहाँ गया फिर तुम्हारा, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब यहां पे आपको डेली पढ़ना है। मतलब मंडे को आपने कॉन्सेप्ट किया, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट किया, प्रैक्टिस की, ठीक है, मतलब आप मंडे टू फ्राइडे रोज पढ़ रहे। बट जो सैटरडे वाला दिन है ना, उसमें आप नया कुछ मत पढ़ो। उसमें आप क्या करो, उसमें आप सैटरडे के दिन जो आपने ये पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन करो। उसका क्या करो, रिवीजन करो। क्लियर हो गया, क्यों मैं बोल रहा हूं वो, बिकॉज रिवीजन सबसे ज्यादा, आप नया टॉपिक पढ़ोगे, पुराना टॉपिक भूलोगे, बट आप जब उसको रिवीजन करोगे ना, तो आप भूलोगे नहीं। भाई देखो, मैं खुद को बताने के लिए तो बोल दूंगा कि भाई मेरा पढ़ के हो गया, मतलब जस्ट एन एग्जांपल, मैं खुद को बताने के लिए बोल देता हूं, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मैं तो साइंटिस्ट हूं, तो मैंने खुद को बताया। बट क्या मैं एक्चुअल में साइंटिस्ट हूं, अरे हूं क्या, नहीं ना। तो उसी तरह खुद को बोलने के लिए नहीं, जेन्युइनली वो रिवीजन करो। एंड संडे को आप टेस्ट दो, सैटरडे को रिवीजन, संडे को टेस्ट, हफ्ते भर में आपका दो सिलेबस, सॉरी दो लेसन्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया। देन उसके बाद आपको आता है भाई क्वेश्चन आंसर। मैं एक बात बताता हूं, मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरे दो दोस्त थे, ठीक है, उसमें से एक जो था ना, वो भाई उसके बाद नॉलेज बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज था भाई वो, बहुत ज्यादा। बट यार जो दूसरा वाला दोस्त था ना, वो पढ़ता था, बट इसके जितना उतना शार्प नहीं था, इसके पास उतना नॉलेज नहीं था। बट जब पेपर होता था, पेपर में हमें जब मार्क्स मिलता था ना, मेरे ये जो दोस्त है ना, एक दो दोस्त है, जो एक रुद्राक्ष था और एक ओमकार था, वो भाई पढ़ने में बहुत, ओमकार जो था ना वो पढ़ने में बहुत तेज था, बट जो रुद्राक्ष था ना, वो यार पढ़ने में तो तेज नहीं था। बट यार पता है, जब मार्क्स आते थे ना, तो ओमकार के मार्क्स कम आते थे और रुद्राक्ष के मार्क्स ज्यादा आते थे। क्यों पता है तुम्हें, क्यों? उसका रीजन क्या था कि यार जो रुद्राक्ष था ना, वो पेपर में जो हमारे जो आंसर्स थे ना, उसको बहुत प्यार से लिखता था। मतलब प्यार से कैसे, बच्चे क्या सोचते हैं कि यार पेपर में लिखना मतलब क्या, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग कभी भी नहीं, हैंड राइटिंग जो होती है ना आपकी,
वो कभी भी मैटर नहीं करती। हैंड ऐसा नहीं है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी लिख दो, नहीं, और ऐसा भी नहीं कि भाई आपको बहुत सजा सजा के लिखना है, बिल्कुल नहीं। हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका टीचर है उसको समझ में आए कि यार भाई बच्चे ने क्या लिखा है। तो ये चीज है कि जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड मतलब सिर्फ और सिर्फ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में, पॉइंट वाइज लिखना, प्रॉपर पॉइंट। बच्चे क्या करते हैं ना यार, क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया एंड बच्चे उसके बारे में कुछ भी कहानी बना के लिख रहे, नहीं, आपको वैसे मार्क्स नहीं मिले। जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर आप प्रॉपरली पॉइंट, सपोज 3 पॉइंट का क्वेश्चन पूछा है, बच्चे उसको 6 पॉइंट लिख के आएंगे, कुछ भी लिख के आएंगे 6 पॉइंट में, तो सही होने वाला है क्या? नहीं, उसको 3 पॉइंट ही लिखना है और 3 पॉइंट डायरेक्ट सटीक पॉइंट्स होने चाहिए। क्लियर हो? ये चीज है, यानी कि हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि समझ में आए और आंसर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो कि पॉइंट वाइज होने। समझ में आया? हाँ कि ना? अब आता है आपके बोनस स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने बोला हर संडे टेस्ट, ठीक है, हर संडे टेस्ट होनी चाहिए। देखें, हर हफ्ते आप 2-2 3-3 सब्जेक्ट जो है वो चूज करो, टाइमर लगाओ। मतलब अगर आप संडे को टेस्ट दे रहे हो, सपोज मैं संडे को टेस्ट दे रहा हूँ किस चीज का, मैं यहाँ पे टेस्ट दे रहा हूँ, इस बार मैं साइंस ले लिया, मैंने साइंस और मैथ्स का दोनों का साथ में टेस्ट लगाया, ठीक है। अब मैं साइंस और मैथ्स का इस संडे टेस्ट लगा रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरे 3 से 4 चैप्टर हो जाए इस वीक में। देन उसके बाद मैं उसके टेस्ट लगा रहा हूँ, टाइमर लगा रहा हूँ। क्यों मैं टाइमर लगा रहा हूँ? बिकॉज जब आप एग्जाम में लिखते हो तो आपके पेपर छूट जाते हैं, तो पेपर छूटे ना, इस वजह से आपने क्या करना है, वो टाइमर लगाना है। उससे आपको हैबिट होगी, नहीं भाई मुझे इतने इतने आवर्स में मुझे पेपर कंप्लीट कर देना है। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? तो ये आपका बोनस स्ट्रेटेजी है। अब बाकी भाई, अगर आपका स्टडी इन्वायरमेंट, प्रैक्टिस, रिवीजन और आंसर राइटिंग अगर टॉप, लल्लन टॉप रही ना, 90% प्लस स्कोर करने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ये भाई मैंने बोला है ऐसा कि भाई कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? बस आपको चाहिए क्या? एक स्टडी इन्वायरमेंट चाहिए, रिवीजन चाहिए, डेली प्रैक्टिस चाहिए और आंसर राइटिंग। बस ये 4 से 5 मूल मंत्र फॉर्मूला, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि भाई आपको मूल मंत्र फॉर्मूला मिल जाएगा। ये 4 मूल मंत्र फॉर्मूले हैं, जिसने भी फॉलो कर लिया 90% के अबाउ स्कोर करे बिना वो रह ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? अरे हाँ कि ना? मजे में पढ़ना है। चलो ये स्ट्रेटेजी वैटेजी सब मस्त से फॉलो करो और मस्त सब प्रैक्टिस करो, और मम्मी पापा को ऐसे 90% के ऊपर वाले मार्क्स लाके एकदम से ऐसे मस्त से उनके हाथ में रख के फिर जाओ नानी के घर में लड्डू खाने, ठीक है? चलो चलो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम हमारे आने वाले क्लासेस में। चलो बाय बाय।